there are two conditions. It passes through a given point and it has a direction. And the second condition is what? It passes through 2 points, right? First condition when it is passes through 1 point and direction is given, and the second condition when it is passes through 2 points. तो दोनों ही cases में हम equation of a line we will find out what is the condition when it is passes through 1 point and the direction of it is given, and the second condition is what? That it is passes through 2 points. तो दोनों ही conditions में different equations होती है. तो I will explain you this. So let's move to my class. So students, in first condition, suppose the diagram is I have already drawn. So here it is given a point A. This is a line. This is a line L, suppose, and we have to find out the equation of this line. आपको L जो line है उसका equation आपको find करना है, right? Now students, आपको given क्या है? This line is passes through a point A, right? And आपको इसका डायरेक्शन ये गिवन है कि ये जो लाइन है इट इज़ पैरेलल टू ए लाइन बी. आपको एक लाइन गिवन है सेकेंड जिसका वेक्टर जो बी वेक्टर उसका गिवन है, और आपको ये गिवन है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है. डायरेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको कोई भी वो पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर कुछ गिवन होगा, तो यहाँ हमें पैरेलल गिवन है, राइट? तो उसका डायरेक्शन हमें पता है. नाउ स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको ये गिवन है कि लाइन जो है पॉइंट ए से पास हो रही है, राइट? अब स्टूडेंट्स, हम इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सपोज ये जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओ ओरिजिन इज ए. ये जो ए है इसके पोजीशन वेक्टर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे जो कि क्या है? पी है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम क्या लेंगे? आर लेंगे, राइट? आपको एक पॉइंट ए गिवन होगा, इसके ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, और ये लाइन पैरेलल है किसके? इसके, राइट? हमने क्या किया स्टूडेंट्स? ये सपोज ए जो है इसका पोजीशन वेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और हमने यहाँ पे इसी लाइन पे पॉइंट लिया है पी जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या है? आर गिवन है. अब स्टूडेंट्स, आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, राइट? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ओ ए पी जो है एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट? तो हमने जो ट्राइंगल रूल पढ़ा है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल रूल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए प्लस ओ ए प्लस ए पी, राइट, इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स? ओ पी, राइट? ये हमारे पास में यही हमारे पास में ट्राइंगल रूल होता है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. हमारे पास में दो साइड, वो एक ही उनका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट? तो इन दोनों का जो सम है वो इसके थर्ड साइड के सम के इक्वल होगा, राइट? इसके इसी डायरेक्शन में जो जाएगा उसके इक्वल होगा, राइट? आप देख रहे हो यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों का जो सम है इसके डायरेक्शन के इक्वल इसके इक्वल होगा, राइट? तो ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी, हम ये लिख सकते हैं, राइट? अब स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड करना है? ए पी का इक्वेशन फाइंड करना है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ? ए पी इक्वल टू ओ पी माइनस ओ ए लिख सकती हूँ. अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ओ पी को अगर देखो तो वो क्या है हमारे पास में? आर है, राइट? ओ ए हमारे पास में क्या है? ए है, राइट? अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं ए पी की. तो ए पी को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स? ए पी जो है वो आप इसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? क्योंकि ये ए पी जो है, ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है, राइट? तो इसका मतलब स्टूडेंट्स का इसका जो वेक्टर है वो आपको क्या गिवन है? बी गिवन है. तो स्टूडेंट्स, ये अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो वो एक दूसरे की क्या होता है? मल्टीपल है. तो यहाँ पे ए पी जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? अगर हम लैम्डा कॉन्स्टेंट है, लैम्डा बी हम लिख सकते हैं, या फिर आप कॉन्स्टेंट कुछ और भी ले सकते हो. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स में क्या लिख सकते हो? लैम्डा बी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, राइट? तो कॉन्स्टेंट है, राइट स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हमारे पास में ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन हमारे पास में बनेगी जो कि किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसका डायरेक्शन आपको क्या है? गिवन है. आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, ये इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकती हूँ? इसका जो वेक्टर इक्वेशन है वो हमारे पास में आर इज इक्वल टू, ये इस ए को मैं इधर के आती हूँ तो ये ए प्लस लैम्डा बी हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स? एक लाइन का इक्वेशन है. दिस लाइन इज पासिस थ्रू दिस पॉइंट. ये जो आपको जो पॉइंट गिवन होगा उसका वेक्टर होगा, और स्टूडेंट्स जो ये लैम्डा के साथ में कांस्टेंट के साथ में जो आया आपके पास में वो उसके पैरेलल जो गिवन होगा वो लाइन होगा, राइट? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इसकी लाइन की इक्वेशन को लिखते हैं. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारा जो
केस है उसमें लाइन की इक्वेशन क्या होगी, व्हेन इट इज पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, जब ये 2 पॉइंट से पास होगी तो इक्वेशन क्या होगी, तो मैं इधर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट कि आप दोनों को कंपेयर कर पाए, राइट। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि दिस लाइन, आपको एक लाइन गिवन है जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास हुई, आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। तो ये पॉइंट x1 y1 z1, सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम x2 y2 z2 ले लेते हैं, राइट। तो ये आपको क्या स्टूडेंट्स गिवन है। अब स्टूडेंट सेम जैसे हमने इसमें लिया था कि एक हमने आर्बिट्ररी पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x y z है। अब स्टूडेंट्स हम इनकी पोजीशन वेक्टर लेते हैं, तो सपोज ये जो पॉइंट A है इसका पोजीशन वेक्टर A ले लेते हैं जैसा हमने प्रीवियस केस में लिया था, इसका पोजीशन वेक्टर हम B ले लेते हैं, और ये जो आर्बिट्ररी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर सपोज स्टूडेंट्स R है, राइट। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने इसमें ट्राइंगल रूल लगाया था वैसे ही हम यहाँ पे भी ट्राइंगल रूल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं पहले यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेती हूँ, ये OAP ट्राइंगल लेती हूँ, राइट। ये ट्राइंगल अगर मैं लेती हूँ तो इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, OA प्लस AP इक्वल OP, ये लिख सकते हो, राइट। सेम जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही मैंने लिखा है। स्टूडेंट सेकंड वाले के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि हम इसमें वैल्यूज पुट कर पाएँ। अब सेकंड वाला जो ये जो OAB, ये पूरा ट्राइंगल अगर हम ले स्टूडेंट्स, कौन सा OAB, ये पूरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं, राइट। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें मुझे क्या लिखना है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इस ट्राइंगल के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, OA प्लस, देखो OA प्लस AB और ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स OB, राइट। अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है, AP, तो मैं AP को इधर ले लेती हूँ और ये जो OP माइनस OA है ये हम लिखते हैं। OP हमारे पास में क्या स्टूडेंट्स R है, इसको मैं R माइनस A लिख सकती हूँ, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमें AB फाइंड करना है, तो AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, OB माइनस OA लिख सकती हूँ, राइट। OB की वैल्यू क्या है हमारे पास में, B से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो लाइन AP है और ये जो लाइन AB है, ये दोनों लाइन अगर आप देखो तो कोलिनियर है, मतलब एक दूसरे पे लाइक है, मतलब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जिसके पॉइंट सारे जैसे ये पॉइंट तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो AP मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स होंगे, जैसे हमने प्रीवियस केस में लिखा था ना स्टूडेंट्स, AP इक्वल लैम्डा भी, तो ऐसे ही हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये भी क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो AB है उसकी और इसकी वैल्यूज़ को मैं इक्वल रख सकती हूँ, मैं क्या लिख सकती हूँ, R माइनस, आप अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको कि AP जो है वो लैम्डा AB के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ से हम ये दो वैल्यूज़ अगर उठा के पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास में, R माइनस A इज इक्वल टू लैम्डा P माइनस A, राइट। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या आ रही है, लाइन की इक्वेशन आ रही है। इसको अगर आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B माइनस A लिख सकते हो। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं व्हेन इट इज पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो हमारे पास में, आपको तो स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है, बट मैंने आपको इसका डेरिवेशन इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए, राइट। So thank you very much students for watching me, and if you want to ask any question, if you want to give any suggestion, you're most welcome. You can write in the comment box, and students please, if you like my channel then please like it, share it and subscribe it. So again thank you very much for watching me.